जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक में से, और आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 बताएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। और इस चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 3.1 और सवाल नंबर 1 का दूसरा। तो चलिए सवाल नंबर 1 का दूसरा में देखेंगे कि क्या है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी सवाल आएंगे सभी को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 है, और इससे पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो में हम सवाल बताए हैं, उस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को 2 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। तो 2 नंबर सवाल में क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पेंसिल और कलमों का कुल मूल्य दिया है 50 रुपया। जब पहले बार पेंसिल और कलम को खरीदने के लिए गए हैं तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया हुआ है, और जब दूसरे बार खरीदने के लिए गए हैं तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम खरीदे हैं, तो जिसका कुल मूल्य 46 रुपया हुआ है। तो हमें एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य निकालना है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं है कि एक कलम का मूल्य कितना है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया है। ठीक है, एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, y रुपया। तो पेंसिल को हम x रुपया मान लिया और एक कलम को हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिखेंगे कलम। ठीक है, एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो मेरा पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो हमने पेंसिल को x मान लिए हैं और कलम को y मान लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट में कंडीशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 पेंसिल, और पेंसिल को हमने क्या माने हैं, x। तो लिखेंगे 5x प्लस, अब कह रहा है 7 कलमों का कुल मूल्य। तो कलम कितना है, कलम को हम क्या माने हैं, y माने हैं। तो 7y, तो कुल मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो हम यहाँ पर कुल मूल्य लिख लें 50 रुपया। मेरा ये समीकरण 1 हो गया है। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर क्या है, दूसरा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 पेंसिल है तो 7x, ठीक है, अब प्लस क्या है
5 कलम है, तो 5y इक्वल टू, अब देखिए कितना रुपया टोटल है, कुल मूल्य यहाँ पर देखिए 46 रुपया है, यानी 46 रुपीज। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लिए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 का हम एक बॉक्स बनाएंगे, यानी एक बक्सा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इस बक्सा में x और y का मान रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 का बॉक्स है। और हम यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ये मेरा समीकरण 1 है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम y का मान रखते हैं तो x का मान निकलेगा, अगर x का मान रखते हैं तो y का मान निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो y का मान हम कितना रखेंगे, y का मान रखेंगे 5। ठीक है, y का मान हम रख लिए हैं 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 5x प्लस, अब 7 मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 7 5 35 बराबर 50। अब यहाँ पर देखिए 5x है। ठीक है, अब ये 35 इधर प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 50 और माइनस 35। ठीक है, x बराबर, तो 50 में से 35 को घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा। और ये 5 जो है x के गुना में है तो बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 तिया 15, इसलिए x बराबर 3 आ गया। इसलिए x बराबर 3। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर x बराबर, x का वैल्यू आ गया है 3, तो हम लिखेंगे यहाँ 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुनः हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो देखिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब देखिए हम यहाँ पर x का वैल्यू 10 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं x का वैल्यू 10, यानी x का मान 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का स्थान पर 10 लिखेंगे, प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए 10 पचे 50, अब 50 को उधर हम भेज देंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 50 माइनस 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 50 में से 50 को घटाएंगे तो 0 होगा। ठीक है, तो y बराबर 0, और ये 7 जो है y के गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 में 7 से भाग देंगे, क्या होगा, 0 होगा, इसलिए y बराबर 0। तो मेरा y का वैल्यू आ गया है 0। ठीक है, मेरा ये पहला समीकरण है। देखिए मेरा पहला समीकरण का क्लियर हो गया है। हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 का एक बॉक्स बनाएंगे, यानी बक्सा, जिसमें हम x और y का वैल्यू रखेंगे। यहाँ x और यहाँ y, ये मेरा है समीकरण 2। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, y के वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए हम y के वैल्यू 5 रखते हैं, ठीक है। तो 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 46, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7x प्लस 25 बराबर 46। तो 7x बराबर 46, अब 25 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -25। अब देखिए 7x बराबर, देखिए 6 में से 5 घटेगा 1, अब यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 21, ये देखिए x के गुना में 7 है तो बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 7 तिया 21, 3 बार में कट गया है, इसलिए x बराबर 3, x की वैल्यू 3 आ गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर x का वैल्यू या y का वैल्यू रखेंगे, एक पॉइंट और हम ले चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y के वैल्यू -2 रखेंगे, तो 7x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 46। अब यहाँ पर देखिए 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा, तो प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 10 बराबर 46। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, तो 7x बराबर 46, इधर ये 10 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा 10। अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे, 46 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 होगा, तो 56, और ये x के गुना में 7 है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7 8 56, इसलिए x बराबर 8, मेरा x का वैल्यू आ गया है 8। y कितना रखे हैं -2, हम यहाँ पर लिखेंगे -2। तो मेरा ये यहाँ तक हो गया है, मेरा समीकरण 1 का भी और 2 का भी हम सब का वैल्यू रख दिए। अब हम आगे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए मेरा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर जो जो मेरा बिंदु निकला है, जो जो मेरा पॉइंट निकला है, जो जो मेरा x और y का वैल्यू निकला है, वह हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, x कितना है 3 है और y 5 है। तो देखिए x यहाँ पर ये 3 है और y कितना है 5 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच रखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 के सीधा सीधी और 5 के सीधा सीधी, मेरा यहाँ पर पॉइंट बनता है यहाँ पर, तो मेरा एक बिंदु यहाँ आता है। तो यह कौन सा बिंदु है, 3 और 5, 3 और 5, ये मेरा बिंदु 3 से यहाँ लेकर के चले हैं 5 के सीधा सीधे, तो यहाँ 5 इधर से आया और 3 इधर से आया, तो मेरा यहाँ पर मिला है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, y0 x10, तो ये देखिए मेरा इधर से y क्या है 0 है, तो ये मेरा 0 है, y यहाँ 10 है, ठीक है। तो y क्या है 10 है, तो हम मेरा एक पॉइंट यहाँ आता है, ये क्या है, ये मेरा पॉइंट है 10 0, ठीक है। ये मेरा पॉइंट क्या है 10 और 0। तो देखिए मेरा समीकरण 1 का हो गया है। अब समीकरण 2 वाला देखते हैं। तो समीकरण 2 का x और y का वैल्यू रखेंगे। तो देखिए x कितना है 3 है और y 5 है। तो यहाँ पर देखिए x 3 है y 5 है, यहीं पर आता है ये दोनों। अब देखिए y कितना है -2 है और
x कितना है 8 है। तो देखिए इसके सीधा सीधी हम 8 के सीधा सीधी जाएंगे, तो इधर से क्या होगा 8 आएगा 2 के सीधा सीधी, इधर से -2 जाएगा 8 के सीधा सीधी, तो मेरा एक बिंदु यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये मेरा बिंदु कौन सा है 8 - 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब सबका हम लाइन खींचेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर समीकरण ये 1 का रेखा है, ये मेरा समीकरण 1 का रेखा है और ये मेरा समीकरण 2 का रेखा है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 का रेखा और समीकरण 2 का रेखा तो यहाँ पर खींच दिए हैं सब। तो यहाँ पर देखिए दोनों रेखा क्या किए हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कहां पर काट रहा है, तो काट रहा है 3 और 5 पर काट रहा है, यहाँ 3 और 5 पर काट रहा है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम x और y, तो देखिए x के स्थान पर क्या है 3 है, y के स्थान पर क्या है 5 है, तो लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5। पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना है 5 रुपया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया, कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया। मेरा देखिए एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य और तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो हमने एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया निकाल दिए और एक कलम का मूल्य 5 रुपया निकाल दिए। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मेरा आंसर यही होगा, यही मेरा आंसर है। ठीक है।